अब हम परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक की बात करेंगे, इसकी गुणों के विषय में बात करेंगे। तो ऐसे ऊतक जिनमें सेल विभाजन की क्षमताएं नहीं होती हैं उनको हम परमानेंट या स्थायी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतकों के कोशिका भित्ति प्रायः लिग्निन और सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कंपेयर में कम डेंस होता है, कम घना होता है, सघन होता है, और इसकी जो केंद्रक होता है मेरिस्टेमेटिक सेल की तुलना में स्मॉल होता है। सेप वैक्यूल या जो रसधानी होती हैं वो बड़ी होती हैं। स्थायी ऊतक को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू का मतलब सरल ऊतक। सरल ऊतक का मतलब होता है ऐसे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम सरल ऊतक कहते हैं, और ऐसे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। यदि हम सरल ऊतक की बात करें तो सरल ऊतक को पुनः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 परमानेंट पैरेन्काइमा और मृदु ऊतक। नंबर 2 कोलेनकाइमा और स्थूल कोण ऊतक, और नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा और दृढ़ ऊतक। पैरेन्काइमा की बात करें तो इसमें इन सेल वॉल वाली कोशिकाएं होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और ये सॉफ्ट होती हैं यानी मृदु होती हैं। यह जात प्लांट के उन भागों में पाई जाती हैं जो प्राय मृदु होते हैं, जैसे फल, पत्तियां, पित्त आदि में। सामान्यतः यह भोजन को एकत्रित करने का कार्य करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्थूल कोण ऊतक की। तो स्थूल कोण ऊतक वे ऊतक होते हैं, यानी ये जनरली जो मृदु ऊतक होते हैं उनकी जो सेल होती है सेल वॉल पर क्या हो जाता है, सुबेरिन और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो थिक हो जाती हैं और मैकेनिकली यांत्रिक रूप से दृढ़ हो जाती हैं। अतः यह इस प्रकार की स्थूल कोण ऊतक पौधे को मैकेनिकल या यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करते हैं, यानी ये उन भागों में पाए जाते हैं जो भाग कठोर होते हैं। इसी प्रकार हम अगर स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो ये भी एक प्रकार के पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का मॉडिफिकेशन ही होता है। इसमें लिग्निन और सुबेरिन के अत्यधिक डिपोजिशन से इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत थिक हो जाती है और हार्ड हो जाती है। जो आप वुड देखते हैं, वुड प्राय जो लकड़ी होती है, जो टिम्बर होता है, वो क्या होता है स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है, और लिग्निन और सुबेरिन से इनकी जो सेल वॉल है वो थिक हो जाती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है ये सेल हार्ड हो जाती हैं और ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करती हैं। इसी को हम वुड या टिम्बर के रूप में जानते हैं। जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम प्राय 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग जाइलम और दूसरा भाग फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है वो प्लांट जाइलम को वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं
यह जड़ द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा मिनरल्स को प्लांट्स के विभिन्न भागों पत्तियों तक पहुंचाता है। यह बुद्धि फैलाता है, यह हार्ड पार्ट होता है और यह प्लांट के अंदर की सतह में होता है। इसी फ्लोएम भी एक वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक होता है जो प्लांट के द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को प्लांट्स के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है।